नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल की परिस्थिति है, या अफरा तफरी कह लें, या चिंतन करने का वक्त आ गया, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार द्वारा जो इस वक्त किया जा रहा है कि पूरे विपक्ष की हर पार्टियों जिसे भी तोड़ सकते हो, एक झटके में सबको एक साथ तोड़, जो टीएमसी से शुरू हुआ, ममता बनर्जी से, और अखिलेश यादव तक जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा था महाराष्ट्र में की राजनीति में, उस शिवसेना को तो खत्म भी कर दी, हड़प भी लिया और अपने साथ रख भी लिया। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना बनाई दूसरी, उसे भी पूरी तरह से नष्ट करने की व्यवस्थाएं हो चली है। अभी तक जो खबर आ रही थी कि 6 सांसद ही मात्र हैं, तो अब खबर है जो चौंकाने वाली कि उनकी पार्टी ही छीनी जा रही है, जैसे पहले छीनी गई थी। 6 सांसद, 16 विधायक और 29 पार्षद, यानी कि सब 2/3 पूरा, पार्षदों की भी बीएमसी में भी उनका खत्म हो जाएगा, छीन जाएगी, और विधायक भी उनके खत्म हो जाएंगे, सांसद भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि पूरी पार्टी पर कब्जा, यानी कि सिंबल, बैंक अकाउंट, दफ्तर सब छीन लिए जाएंगे। यानी कि उनको फिर से सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया गया। अब वह उनके अंदर इतनी ताकत और हिम्मत बचेगी कि फिर नई पार्टी खड़ा करे या नहीं बचेगी, यह बात की बात है। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, और यह कार्य भाजपा ने कर दिया है। नाम एकनाथ शिंदे का है, हर कोई जानता है एकनाथ शिंदे की इतनी हैसियत नहीं है कि ठाकरे परिवार से इस तरह की दुश्मनी मोल ले सके। जब पहली बार एकनाथ शिंदे गए थे तो यह हुआ कि चलो ईडी सीबीआई के डर से गए होंगे, लेकिन इस तरह से फिर खत्म उद्धव ठाकरे की, जो उद्धव ठाकरे के नाम से पार्टी है, उसे इस तरह अगर किया जा रहा है तो फिर बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी तरफ शरद पवार अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, काफी बीमार भी रहते हैं। उनकी पार्टी जो तोड़ी गई लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के पहले, तो लोकसभा चुनाव के पहले उनके भतीजे ने पार्टी छीन ली, भाजपा के साथ चले गए, सिंबल, पार्टी, दफ्तर, पैसे, खाते सब छीन लिए गए। उन्होंने भी दूसरी पार्टी बनाई, एनसीपी शरद पवार। अब उस पार्टी को भी पूरी तरह से तोड़ने का, क्योंकि वह तोड़ना बहुत आसान है। 10 विधायक हैं, 8 सांसद हैं और 2, 4, 5 एमएलसी हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको। तो उनकी पार्टी बड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है। 6-7 विधायक तोड़ लिए तो काम चल गया, 5 सांसद तोड़ लिए तो काम चल गया, लेकिन 6 सांसद उनके रडार पर हैं। ऐसे में उनके साथ भी पार्टी ही छीनी जाएगी। क्योंकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है, तो वह छोड़ी जा सकती है, लेकिन पार्टी छीन जाएगी। वह तो नहीं आएंगे, पार्टी छीन जाएगी। फिर सुप्रिया सुले पार्टी खड़ी कर लेंगे, या फिर शरद पवार के अंदर अब इतनी क्षमता नहीं बची है, क्योंकि वह खुद राजनीति से अलग हो रहे थे, कह रहे थे कि अब हमारे बस का नहीं रहा चला पाना, तो फिर पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार खत्म हो जाएंगे। यानी कि महाराष्ट्र की 2 विपक्षी पार्टियां, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वह खत्म हो जाएंगे। ठाकरे परिवार और शरद पवार की जो खानदान की यह पार्टियां चली आ रही थी वर्षों से, यह अब खत्म हो गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया।
अब जो वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे और अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, यह जो दो पार्टियां हैं यह भाजपा की गुलाम बन करके रहेंगी। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना गुलाम बना लिया। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ही हुआ है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। गुलाम भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है और वह यह सब कुछ तब संभव हुआ है जब घर का ही विभीषण गद्दार बन गया, तब यह सब कुछ हुआ है। तो यह आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है और आप दर्शकों को इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों का होना बहुत जरूरी होता है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्य तक ही सीमित रहती हैं और वह विधायक जो होते हैं या उसके नेता जो होते हैं वह क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं। केंद्र के लोग क्षेत्रों में जाना, सांसद जो है क्षेत्रों में जाना थोड़ा कम होता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां अपने मूल मुद्दे को अपने क्षेत्रों के उठाती हैं। लेकिन यहाँ तो किसी राज्य का मुद्दा ही नहीं उठता, किसी क्षेत्र का नहीं उठता, यहाँ तो सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति चलती है और वही उठ रहा है। अब 3 पार्टियां खत्म हो गई, टीएमसी खत्म हो गई, शरद पवार खत्म हो गए, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए। अब आता है नंबर अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आधिकारिक बयान आया है। आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि 26 लोगों का नाम तो हमारे पास है जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव में हारने के बाद हुआ खुद ही हमारे पास चले आएंगे तो तोड़ने की क्या जरूरत है। यानी कि समाजवादी पार्टी टूटेगी क्योंकि इन्हें 362 पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा दर्शक, बहुत ध्यान से समझिए इसे। 362 सांसद इनको पूरा करना है, इसके लिए तोड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी 2/3 टूटने के बावजूद, उसमें से 26 लोग टूटने के बाद 27 लोग टूटने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2/3 नहीं कर पा रही है। उसके बावजूद यह चौथी पार्टी है इंडिया गठबंधन की जो टूट की कगार पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है समाजवादी पार्टी को तोड़ पाना। अभी तक टूटने के कुछ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर अभी तक ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है या शक नहीं है कि कोई सांसद जाने वाला है। पहला चीज, इस पार्टी के अंदर इतनी अभी भी ईमानदारी बची हुई है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। चौथी पार्टी, 5वीं पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन की, 4 सांसद हैं। कभी भी किसी भी वक्त पूरे के पूरे सांसद तोड़े जा सकते हैं। अब ऐसे में आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनके बेटे तेजस्वी यादव थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब मजे हुए खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी हैं नहीं, कंप्रोमाइज है। लैंड फॉर जॉब मामले में बड़े ध्यान से समझिएगा इसे, लैंड फॉर जॉब मामले में वह 2024 लोकसभा चुनाव भी कंप्रोमाइज थे, वह 2025 विधानसभा चुनाव भी कंप्रोमाइज थे। 24 में कांग्रेस समझ गई थी, वह कंप्रोमाइज हो गए हैं। वह 25 में भी समझ गई थी, इसीलिए अड़ी हुई थी और सीएम घोषित नहीं कर रही थी और सीटों पर ज्यादा सीट कांग्रेस लेना चाहती थी। लेकिन आखिरी क्षण में कांग्रेस को मानना पड़ा क्योंकि आखिरी क्षण में गठबंधन टूट जाता। लेकिन वही हुआ जो शक था, वह कंप्रोमाइज थे और अब भी कंप्रोमाइज है। झारखंड के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद के लिए उसे वोट न देकर गठबंधन में रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर माले और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट किया और कांग्रेस को वोट नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया है और भाजपा का प्रत्याशी जीत गया है। ध्यान दीजिएगा, यह 5वां पार्टी। छठा अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से खत्म हो गए। 7 सांसद 10 सांसदों में टूट गए। 3 लोकसभा में सांसद है,
उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार धमकी देगी कि फिर शराब घोटाले में अंदर जाएंगे, उसी दिन वह चले आएंगे। यानी कि छठी पार्टी खत्म हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा 6, ध्यान रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा वह भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी नहीं है और वह भी एनडीए के नजदीक जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि 7वीं पार्टी। अब 8वीं पार्टी पर आइए। 8वीं पार्टी डीएमके, जो डिलिमिटेशन बिल का विरोध की थी और बरसों पुराना कांग्रेस के साथ थी, बहुत दगा भी की थी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर चुनाव हारने के बाद स्टालिन अपना भी चुनाव हार गए, पार्टी भी चुनाव हार गई और टीवीके विजय थलापति की पार्टी चुन करके नंबर 1 की पार्टी तमिलनाडु की बनी। अब नंबर 1 की पार्टी बनने के बाद कुछ चंद विधायकों की जरूरत थी, जिसके वजह से सरकार नहीं बन पा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी गेम कर रही थी और डीएमके उसमें चाल चल रही थी। विजय थलापति की सरकार न बने, पूरे 118 विधायकों का परेड कराना चाहते थे। कौन? राज्यपाल। उनको सरकार बनाने की इजाजत नहीं देते कि आप सरकार बनाइए, इतने दिन में बहुमत हासिल करके बताइए ना, बोले पहले आप बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद सरकार बनाइए। जब कांग्रेस ने देखा कि डीएमके और एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा है, यह दोनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया और टीबीके को समर्थन देकर और टीबीके की सरकार बना दी। तो स्टालिन को बुरा लगा और स्टालिन को बुरा लगने के बाद उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया और इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया। अब यह 8वीं पार्टी, यानी कि 8 पार्टी को निपटा दिया मोदी ने। बचा कौन? कांग्रेस। बाकी कोई भी पार्टी जो है उसके कोई भी मेंबर नहीं है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। ऐसे में बाकी पार्टियों का कोई महत्व तो नहीं है। 25 पार्टियां हैं लेकिन उनका वजूद नहीं है। अब इन सभी के बीच जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, एनडीए का हिस्सा नहीं है, 4 सांसद वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के पास है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण है और असुद्दीन ओवैसी हैं और भी हैं कई। इसके बावजूद भी 362 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा कर पा रही है और यह नहीं हुआ 362, तो फिर 272 सांसद भी एनडीए के नहीं बचेंगे अगर डिलिमिटेशन बिल नहीं पास कर पाई। इसके बावजूद तो जनता के बीच जो जा रहा है और राहुल गांधी का कद जो जनता के बीच बढ़ रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी जनता के बीच जा करके बता रहे हैं सभी चीजें, उससे जनता के अंदर आक्रोश फैल रहा है और चुनाव हारे 24 में 362 नहीं पूरा हो रहा है इनका और 362 के चक्कर में चुनाव हुआ तो 272 भी नहीं बचेगा एनडीए गठबंधन के पास। मोदी का इस्तीफा, राहुल गांधी का यह बढ़ता कदम मोदी का इस्तीफा करवा देगा। इतना कुछ बदनाम होने के बाद 9 पार्टियां इंडिया गठबंधन को पूरी तोड़ देने के बावजूद अगर आप 362 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हो, अब या तो वह कांग्रेस को तोड़े तो 100 सांसद है कांग्रेस के, 75 सांसद तोड़ने पड़ेंगे। इन्हें 75 तोड़ पाएंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। यानी कि डिलिमिटेशन बिल यह नहीं पास कर पाएंगे और सभी पार्टियों को तोड़ने का क्या सभी पार्टियों के नेताओं की अपने नेताओं से नहीं बन रही है? सभी पार्टियां, समाजवादी पार्टी की भी नहीं बन रही। अखिलेश यादव से क्या? अखिलेश यादव हमेशा अपने पार्टी के सांसद और विधायकों को बुला करके चाय पानी पर मुलाकात करते रहते हैं, कम्युनिकेशन बना करके अखिलेश यादव रखते हैं। तो क्या वह नेता कर देंगे कि हमारे नेता से हमारी बात ही नहीं होती? कह सकते हैं क्या? ममता बनर्जी से 60 जो गए क्या और 20 जो सांसद गए, यह तो जीने मरने की कसमें खाते थे पार्लियामेंट में। अचानक चुनाव हारते ही क्या हो गया? ममता बनर्जी बेकार हो गई? उसके पहले सही थी।
सब दीदी की नकल उतारते थे ममता बनर्जी की, हवाई चप्पल पहन के, सूती साड़ी पहन के, चड्डी का चड्डा कहने वाली जींस पैंट पे भी आ गई। तो यह चीजें जो है पब्लिक देख रही है, पब्लिक इन्हें अस्वीकार करेगी। राहुल गांधी का बढ़ता कद मोदी का इस्तीफा करवा देगा। आज मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, पहली बार अपने ट्विटर पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर रोजगार बांटे, कितनी कंपनियां ले आकर के ताल कटोरा स्टेडियम में रख दी, और जाओ जैसा जिसका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से जाओ। यानी कि जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए, वह लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है। और ऐसी कोशिशें आज से नहीं, कब से चल रही है, अलग अलग जगह स्टॉल लगा करके लोगों को रोजगार बंटवाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो रोजगार छीन रहे हैं। ऐसे वक्त में रोजगार देना, सोचिए कि कौन काम कर रहा है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो वह इस सरकार के खिलाफ होंगे लोग, तो वोट नहीं मिलेगा तो इस्तीफा तो होगा ना। एनडीए में इस बात को लेकर के हलचल बड़ी तेज है कि इतने लोगों को तोड़ने के बावजूद और उसके बाद भी आपका मकसद पूरा नहीं होता है, तो आप 29 तक तो रह जाओगे। 29 के बाद जो आपके खिलाफ आक्रोश फैल रहा है कि आपने दूसरों के साथ विश्वासघात किया है, यह अति हो गई। एक सिंपैथी भी लोगों की जुड़ती है फिर उस पार्टी के साथ, तो जो आपको वोट दे रहे हैं वह भी उधर खसक गए। इस बात को लेकर हलचल तेज है कि मोदी, राहुल गांधी का बढ़ता कद मोदी का इस्तीफा करवा देगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और एनडीए में बचेंगे नहीं, 272 सांसदों की बात छोड़िए, बाकी क्षेत्रीय दल जो है वह खत्म हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू डरे हुए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है संजय झा को लेकर के। हालांकि संजय झा पहले भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, अब नहीं बोलते। अब नीतीश कुमार जो कहते हैं वह करते हैं, लेकिन आधी पार्टी बट गई है कि संजय झा को हटाइए कार्यकारी अध्यक्ष, और संजय झा वही कर रहे हैं जो नीतीश कह रहे हैं। फिर ऐसे में जो इन लोगों के बीच तो घमासान होगा। आप लोगों ने सब क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया, पूरे विपक्ष को खत्म कर दिया आप लोगों ने। और यह नाराजगी नहीं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाया जा रहा है, कनपटी पर लगाया जा रहा है, जो मोदी कह रहे थे कि कनपटी पर। इस तरह से राजनीति जो चल रही है, या इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी। 362 का चक्कर, 272 सांसद भी नहीं बचेंगे इनके पास, यह बात तय है।